सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम डे बाय डे बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा है। 4 मई से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है सीबीएसई का। अब आपके पास ऑन एन एवरेज 1 मंथ का टाइम ही बचा हुआ है, तो प्लीज़ 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 आप लोग एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 होने वाला है। जो भी और भी क्वेश्चन बचेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि ऐसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता होगा, बट आपको इमीडिएट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाता है और आप लोग उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देते हैं। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े, तो अनअकैडमी एक आपके लिए एक्साइटिंग फीचर लेके आया है जिसका नेम है आस्क आ डाउट फीचर। इसके अंदर होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सिंपली उस क्वेश्चन को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, सिंपली वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप लोग अपने क्लास को चूज कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो वहां पे जाके जैसे ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप लोग एटलीस्ट 10 डाउट्स पूछते हैं, 10 क्वेश्चन पूछिएगा इस फ्यूचर के थ्रू, तो अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 डेज का सब्सक्रिप्शन दे रही है। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको 10 डाउट पूछना है, उसके बाद आपको 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है। तो जाइए, ये मौका आप लोग बिल्कुल भी नहीं गवाइए। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में इतना बार रिपीट हुआ है, कम से कम तो 5 से 6 बार लास्ट 10 इयर्स में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीबीएसई क्या क्या बोल के आपको घुमाती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि शो ऑन अ प्लॉट, मतलब कि आपको ग्राफ बनाना है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब क्या हो गया, रो मतलब कि रेजिस्टिविटी ऑफ, यहाँ पर पहला चीज है कंडक्टर एंड दूसरा क्या है सेमी कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको रो मतलब कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया है कंडक्टर के केस में एंड सेमी कंडक्टर के केस में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों चीज प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या याद कीजिएगा बताइए, आपको बोला क्या गया, पहला बोला गया कंडक्टर के केस में और दूसरा क्या बोला गया यहाँ पर सेमी कंडक्टर के केस में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच में प्लॉट करना, हमें रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में प्लॉट करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको लर्न कर लीजिए कि कंडक्टर के केस में जो आपका रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और सेमी कंडक्टर के केस में जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने ये वाले क्वेश्चन को बहुत बार पूछे हैं। देखिए सीबीएसई घुमाती आपको कैसे है, कंडक्टर की जगह वो क्या लिख देगी, कॉपर, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कॉपर आपका कंडक्टर होता है। और सीबीएसई क्या करती है, सेमी कंडक्टर की जगह वो लिख देती है सिलिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, कंडक्टर बोले या फिर कॉपर बोले, ग्राफ आपका इस तरह होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और अगर आपका सेमी कंडक्टर या फिर सिलिकॉन बोले सीबीएसई, तो ये आपका कुछ इस
तरह ग्राफ डिक्रीज होगा, ठीक है, ये वाला कर्व डिक्रीज होगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सा आपको बनाना ग्राफ, आपको 1+1 2 मार्क्स इजिली मिल गए। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आप लोग याद रखिएगा? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में, थोड़ा सा लैंग्वेज को आगे पीछे करके बहुत बार पूछा है। और ये वाला क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन का ईयर मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन 2015, 2014 एंड आपका 2019, ये भी क्वेश्चन इतना सालों में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिलहाल जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज। अब देखिए आगे मैं क्वेश्चन में पढ़ूं उससे पहले यहां पर एक टर्म को यूज किया गया है जो कि है मोबिलिटी। अब देखिए बहुत सारे स्कूल तो ये वाले टर्म को ही इग्नोर कर देती है और इवन बच्चे को पता ही नहीं चलता कि ये मोबिलिटी होता क्या है। तो अगर आपने चैप्टर को डेप्थ में जाके पढ़ा होगा तो एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में गिवन है मोबिलिटी, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग यूजुअली म्यू टाइप से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको पता नहीं करना, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, क्या आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब देखिए यहां पर आपको पता होगा v = u + at होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में जो v है उसको हम लोग vd लिखते हैं, u हमारा 0 होता है। a क्या होता है बताइए? देखिए आपको पता होगा, क्या पता है सर जी हमें, कि f = qe होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में जो हमारा q है उसको ये चार्ज होता है जिसको हम लोग स्मॉल e मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं और e हमारा e ही होता है। f को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से हमारा क्या आ जाएगा बताइए? यहां से हमारा a क्या आ गया, ई बाई हमारा m आ गया, जहां पर e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, m क्या है, मास है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सभी दोस्तों को ये वाला चीज समझ में आ गया? देखिए सीबीएसई में तो एक बार नहीं 2-3 बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछा गया है। तो मैंने एक तरह से आपको डेरिवेशन ही बता दे रहा हूं। u 0 होता है, a क्या हो गया, e बाई m, और t मतलब क्या हो गया, टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये कंप्लीट डेरिवेशन होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बट फिलहाल देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या मैं ई बाई एम इंटू टाउ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ई टाउ बाई एम हो गया और ये हमारा ऑलरेडी नीचे में था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैंसिल हो रहा है। तो हमारा म्यू क्या हो गया बताइए, मतलब कि मोबिलिटी क्या आ गया, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू हमारा रिलैक्सेशन टाइम बाय हमारा क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, मोबिलिटी का एक्सटेंडेड या फिर सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये तो हमारा ई कांस्टेंट होगा, एम भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ई क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको पता होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए, 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। चार्ज भी आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ से जो हमारा म्यू आया मतलब कि मोबिलिटी आया, वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो गया। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है ये आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करता है, ठीक है। अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज होगा। तो देखिए मैंने कितना कुछ बता दिया, क्वेश्चन में इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ, इवन इसके अगल बगल वाले टॉपिक से भी रिलेटेड सारा कुछ आपको अच्छे से पता चल जाए। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला,
ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। जो आपका मोबिलिटी है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम के, फिर जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब देखिए प्यारे दोस्तों ये आपका रिजल्ट था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में फिलहाल क्या बोला गया है कि हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, जो आपका पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने डबल कर दिया, लेंथ और टेम्परेचर को हमने छेड़छाड़ नहीं किया है। मतलब क्या हो गया, देखिए मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो हमारा पोटेंशियल है उसको डबल कर दिया गया, लेंथ लेंथी है, टेम्परेचर हमारा पुराने वाला भी है, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और पूछा गया कि मोबिलिटी में क्या चेंज आएगा, तो मैंने आपको जस्ट बताया। और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी चीज ओनली कंडक्टर के लिए ही वैलिड होता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा बताइए, सिंपली यहाँ से आप लोग देखिए कि जो आपका म्यू है मतलब कि मोबिलिटी ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है, और टाउ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब देखिए टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा गया, बाकी सिर्फ पोटेंशियल को इंक्रीज किया गया है। बट क्या मोबिलिटी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कहीं पर भी आपको पोटेंशियल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बाय लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो हमारा भी रहता, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए मोबिलिटी भी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा मोबिलिटी का कि नो चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हो और हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया हो। तो क्या सभी दोस्तों को ये वाला क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों मैं आपको इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बताता हूं। देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में 2020 में मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में पूछा गया था। क्या पूछा गया था बताइए, कि जो आपका मोबिलिटी है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट होता है। ये आपका क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी होता है। तो प्लीज दोस्तों इसको याद रखिएगा, 2020 में पूछा गया था। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने अभी आपको बताया, 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला गया कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन टाइम। आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन टाइम। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या बताया बताइए कहां गया, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला आता है, ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टाउ आता है। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बाय एम इनटू टाउ होता है। जहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। यहां से आप लोग देख सकते हैं, और जो टाउ होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। फिलहाल इसका आंसर यही हो जाएगा। तो क्या सभी दोस्तों को ये वाला चीज समझ में आ चुका है? मैंने आपको जस्ट बताया था, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ेगा, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो क्या सभी दोस्तों को ये चीज समझ में आ चुकी है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 थे, और ये वाला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। और इस टाइप का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर क्या बोला गया, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओनली न्यूमेरिकल थोड़ी आते हैं सीबीएसई में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी और डेरिवेशन भी अच्छे खासे वेटेज के तो पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेजिस्टर इन अ मीटर
ब्रिज मतलब क्या हो गया, जो हम लोग रजिस्टर लगाते हैं मीटर ब्रिज में, वो यहाँ पर जो कनेक्शन हम लोग जो लगाते हैं वो थिक कॉपर स्ट्रिप का क्यों बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका थिक कॉपर स्ट्रिप होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा यही वाला हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग क्या होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल नहीं पता है, बताइए। आपको पता होगा दो तीन डिवाइस होता है जो आपने पढ़ा होगा। कहां पर पढ़ा है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पर पोटेंशियोमीटर होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज होता है। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बताइए, कि जो आपका प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का वो ये होता है कि जो आपका V होता है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसको आप लोग यहाँ पर वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बताइए, लेंथ बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो यहाँ फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये चीज पता था? वेरी गुड। अब देखिए इसी में तीसरा पार्ट क्या बोला गया है कि विच मटेरियल इज यूज फॉर द मीटर ब्रिज वायर एंड वाई। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि जो आपका एलॉय होता है या फिर मैंगानीन होता है, यूजुअली यही सब हम लोग यूज करते हैं मीटर ब्रिज वायर के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये आपका रीजन है और ये दोनों मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, एलॉय या फिर मैंगानीन का। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मीटर ब्रिज से और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2011 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला गया कि इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व एट जे, ये वाला जे रहा हमारा, और यहाँ पर क्या गिवन है, ए जे है, ये हमारा एल की गिवन है। तो आपको पता होगा ये हमारा ए बी क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। तो जे बी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 100 माइनस एल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आप लोग इसका इक्वेशन लिखिए तो आपको पता होगा मीटर ब्रिज हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली आर बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स बाई 100 माइनस एल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द वैल्यूज ऑफ आर एंड एक्स वेयर डबल्ड एंड देन इंटरचेंज। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले ये जो आर और एक्स इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। उसके बाद दोनों को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। फिर बोला जा रहा है कि जो न्यू बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा। तो आप लोग ऐसा मान सकते हैं, क्या मानिए बताइए, कि जो हमारा डबल करने के बाद जो हमारा न्यू बैलेंसिंग पॉइंट है वो हमारा एल डेस हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा 100 माइनस क्या हो जाएगा, एल डेस हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगा बताइए, ये भी हमारा वैसा ही होगा 2x बाई हमारा एल डेस, ये एल डेस डबल डेस नहीं है, एल डेस है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r बाई हमारा 100 माइनस एल डेस हो जाएगा। अब देखिए ये टू क्या हमारा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हमारा क्या आ गया बताइए, हमारा आ गया x बाई आर को मैं इधर लेके आता हूं तो ये हमारा क्या हो गया, एल डेस बाई 100 माइनस एल डेस हो गया। यहां से आप लोग क्या निकाल लीजिए, x बाई आर निकालिए तो क्या हो जाएगा बताइए, x बाई आर मतलब कि 100 माइनस एल बाई एल हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली ये वाली चीज को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा x बाई आर की जगह। यहाँ से आपका एल डेस का वैल्यू आ जाएगा एल के टर्म में आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेशन बचा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, बट ऐसा कुछ था नहीं, सिंपली मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लीजिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया सेकेंड पार्ट में कि इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। तो बोला जा रहा है कि जो न्यू बैलेंसिंग पॉइंट है क्या उसमें इफेक्ट होगा तो कैसे होगा। तो ये वाला चीज आप लोग लर्न कर लीजिए दोस्तों कि अगर हम लोग मीटर ब्रिज में अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर बैटरी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर ब्रिज में सेम टू सेम पुराने जैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज
या फिर नो इफेक्ट होगा। कैसे होगा ये आप लोग अगर प्रैक्टिकल कीजिएगा, मेरे पास अगर ये सब यहाँ पर इक्विपमेंट रहता तो डेफिनेटली मैं आपको समझा देता। बट ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्कूल में किया होगा, नहीं किया तो कभी मौका मिले तो डेफिनेटली आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ फिलहाल मैंने आपको बता दिया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। देखिएगा किरचॉफ लॉ पे बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं, साइन कन्वेंशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट देखिए मैं जो साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ वो ये करता हूँ कि सिंपली देखिए अगर लॉ, देखिए सपोज मैंने यहाँ पर ये लूप का डायरेक्शन माना, क्या माना मैंने लूप का डायरेक्शन यहाँ पर ए बी सी डी ए माना, तो यहाँ पर देखिए ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। और यहाँ पर अगर मेरा करंट और अगर मेरा जो लूप का डायरेक्शन है वो दोनों सेम रहेगा तो उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ। ये मेरा रूल है। बाकी आप लोगों ने जो भी रूल पढ़ा होगा वो आपको पता होगा, तो आप लोग अपने रूल के अकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, कोई भी आंसर में फर्क नहीं आता, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो ये 80 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, तो मैं 80 वोल्ट से निकालता हूँ आई करंट को। अब देखिए आई करंट को निकाला तो यहाँ पर भी आई आएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सपोज I1 इधर चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I माइनस I1 आ जाएगा। यहाँ पर भी I माइनस I1 ही रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, I माइनस I1 रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारा मिलके तो वापस से हम लोग को I रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो ये मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखिए इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्या है बताइए। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना। तो यहाँ पर लूप क्या माना मैंने, ए बी सी डी ए माना, ये वाले लूप को कंसिडर किया है। पहले क्या आया देखिए, यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहा है, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये हमारा 80 हो गया। फिर यहाँ पर v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर देखिए मेरा लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैं नेगेटिव मानूंगा और 20 इंटू आई हो जाएगा क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब देखिए यहाँ से नीचे आएगा, अब देखिए यहाँ से मेरा लूप ऐसे जा रहा है और करंट भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, मतलब क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब मैं नेगेटिव मानूंगा 40 और ये वाला हमारा I1 है तो माइनस 40 I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा बताइए, ये जीरो कटेगा और हमारा 2 टाइम्स में भी कटेगा, मतलब देखिए ये आ क्या रहा है, 8 इज इक्वल टू आई प्लस 2i प्लस 4i1 आ रहा है, यहाँ से i प्लस 2i1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं किया, ठीक है। ये हमारा 40 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये हमारा पहला लूप हो गया। अब दूसरा लूप आप लोग चाहे तो ए बी एफ ई ए भी ले सकते हैं, बट मैं क्या ले रहा हूँ दूसरा लूप, ये वाला दूसरा लूप को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ बताइए, डी सी एफ ई डी को ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा लूप मैंने क्या माना है, दूसरा लूप मैंने माना है डी सी एफ ई और डी को माना है। अब देखिए यहाँ पर भी लगाइए, तो यहाँ पर देखिए करंट और हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब क्या हो, मैं इसको प्लस मानूंगा। I1 इंटू 40 मतलब कि 40 I1 हो गया पॉजिटिव के साथ। फिर देखिए यहाँ पर मेरा जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है और लूप हमारा ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव होगा। नेगेटिव ऑफ क्या होगा बताइए, I माइनस I1 इंटू हमारा क्या होगा 10 होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये वाला हमारा लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब कि मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये हमारा क्या आ गया, प्लस 40 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके बाद यहाँ से भी 0 0 0 कट जाएगा। अब दो इक्वेशन आ जाएगा, I1 और I के टर्म में, दोनों को सॉल्व कीजिए। आपका आंसर क्या पूछा गया, कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम, मतलब क्या हो गया, I1 आपको निकालना है और 20 ओम कहाँ गया, ये मतलब कि I निकालना, वही निकालना है, I एंड I1 निकालना। दो इक्वेशन मैंने आपके लिए बना के दे दिया, ये दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिए। I और I1 का वैल्यू क्या आ रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके एज अ होमवर्क आप लोग बताइएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बट ध्यान रखिएगा इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन लाइक पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स हो गए, वो सब मैं पिकअप नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, जहां पर और भी अच्छे अच्छे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।